देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे दिख रहा है बहुत स्पीड से आने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर देखिए दिल तो बहुत तेज भाग रहा है आपकी तरफ। उन्होंने लगाम कस के अच्छी तरह पकड़ रखी है कि ना भागे, कंट्रोल कर रखा है अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को अच्छे से बस में करा हुआ है। ऐसी ऊर्जा मुझे कल रात की उनकी दिख रही है। मगर देखिए दिल की स्पीड क्या है, बहुत स्पीड से भाग रहा है आपकी तरफ। जो सब कुछ कह देना चाहता है, जो सब कुछ उगल देना चाहता है, जो उनके पेट में है, जो उनके दिल में है, मगर दिमाग ने अच्छे से उसकी लगाम और टेटुआ दबा रखा है जिससे दिल ना भागे आपकी तरफ। तो ये एरीज लियो सजिटेरियस नाइट, आपके नाइट काफी वर्कोलिक हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। अभी तो कल रात को काफी जुनून सवार था आपसे बात करने का, या मैं ये कहूँ आपसे मिलने का। दिल दौड़ रहा था, तड़प रहा था आपके लिए। एरीज लियो सजिटेरियस और आपके लिए 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिल दौड़ रहा था आपके लिए, फायर से भरा हुआ है ये, मगर कैसे दौड़े। उन्होंने लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचा और लगाम कस के पकड़ी, इसलिए कि भाई ऑप्शंस हैं उनके पास। तो ऑप्शंस के बारे में भी सोचना है, या तो ऑक्युपाइड है या मैरिड इंसान से आपको प्यार हो गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ऑप्शंस होने की वजह से उनकी दो पैरों में जंजीरें बनी हुई हैं और आंखों में थर्ड पार्टी के लिए पट्टी। आपके लिए पट्टी नहीं है। आपकी तरफ जब अन्याय करते हैं, आंख खोल के बड़ी बड़ी 4 आंखें निकल आती हैं उनकी, हो सकता है 4 नहीं 6 आंखों से आपकी तरफ अन्याय करते हैं। और जब थर्ड पार्टी को छोड़ने की बात आती है, ऐसे पट्टी बांध देते हैं और झूमते रहते हैं उनकी तरफ, उनके फेवर में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी को चूज करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार आपके लिए है, मगर क्या करें, अटैचमेंट थर्ड पार्टी से खत्म नहीं होती है। थर्ड पार्टी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, साथ में डर भी। उनको खोने का डर कहूं या सोसाइटी का डर कहूं, समाज में इज्जत का डर कहूं, हर चीज का डर उन्हें खौफ सताता रहता है। उन्हें लगता है आप तो राइट पर्सन हो, क्यों रॉन्ग टाइम पे उनकी जिंदगी में दस्तक दे दिया। ये क्या तरीका है, अचानक किसी की जिंदगी में आ जाओ और उथल पुथल मचा दो। तो बेचारे देखिए कितने परेशान हैं। यहाँ पे भी सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे आंखों में पट्टी बांध रखी है। आपने अपाहिज कर दिया उस इंसान को अपनी आप उनकी जिंदगी में आने के बाद वो कहीं के नहीं रहे। उनको लगता है, क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि इतने डिफरेंसेस हैं भाई। आप या तो दोनों मैरिड होंगे या एक मैरिड एक अनमैरिड होगा, तो बाधाएं तो बहुत है ना। इजी नहीं है जितना आप इजी समझ रहे हो इस जिंदगी को। तो ये बाधाएं हटाएगा कौन, वो तो नहीं हटाने से रहे, कौन हटाएगा फिर आप बताओ। आप आ तो गए हो जिंदगी में, निकल नहीं रहे हो उनके दिमाग से, मगर ये बाधाओं को हटाएगा कौन। मैं तो नहीं हटाऊंगा, ऐसी ऊर्जा है उनकी। मगर नहीं, कुछ लोग हटाएंगे, इसलिए कि आप दीमक की तरह उनके दिमाग को चाट गए हो। आपका प्यार फितूर सर चढ़कर बोल रहा है। कोई एफर्ट्स नहीं करेगा, ये किसी की और की एनर्जी है, ठीक है, ये किसी और की एनर्जी है। जो एफर्ट्स नहीं डालेगा अपने दिल को दिमाग से हैंडल करेगा। ये एक स्टेज में आके ये एनर्जी होती है। अब मुझे एक आखिरी स्टेज की एनर्जी दिख रही है। ये जो कंधे पे टावल ले रखा है ना, ये हो आप। आने वाले भविष्य में थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपको ये टावल की तरह हमेशा कंधे पे लेकर घूमेंगे गर्व से। ये इंसान काफी मेच्योर है, डंडा देखिए कैसे कॉन्फिडेंस से पकड़ा हुआ है इस इंसान ने। आपको चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, कितनी भी एज डिफरेंस हो, एज डिफरेंस बहुत होगी। हो सकता है आपके पार्टनरशिप में जॉब करते हो, या फॉरेन में बिजनेस हो सकता है, अब्रॉड आना जाना लगा रहता होगा, या अब्रॉड में आप या आपके पार्टनर रहते होंगे। ऐसी मुझे ऊर्जा दिख रही है। आप कहीं पे भी रहते हो, डिफरेंसेस बहुत हैं, मगर इस टावल की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उठाएंगे। मेच्योर मैन की तरह फ्रंट में आकर ऐसे डंडा लेके लोगों से बात करेंगे कि हाँ मुझे प्यार है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है किसी की। वो 3 दिन 3 घंटे या 3 हफ्ते में हो सकता है। ये कम्युनिकेशन,
ये एक्शन लेने से पहले वो आपसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि भाई वो थर्ड पार्टी को, देखिए आप उल्लू हो, वो उल्लू नहीं है। वो एक नाव छोड़ने से पहले दूसरी नाव है या नहीं वो क्लियर जरूर करेंगे। वो इंसान सियाना है, बहुत ज्यादा सियाना है। पहली नाव तभी खाली करेगा जब दूसरी नाव में बैठने की परमिशन मिल जाएगी। वो आपकी तरह उल्लू नहीं है कि डिवोर्स देके खाली बैठा रहे, है ना। इतना उल्लू नहीं होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। डीएफ सब छोड़ छाड़ के खाली बैठी रहती है, मगर डिवाइन मस्कुलाइन अव्वल दर्जे के धूर्त होते हैं। वो आखिरी में भी धूर्तपना दिखाते रहते हैं। वो पहली नाव तब भी खाली करेंगे जब दूसरी नाव में इनविटेशन आएगा। तो यही आपसे कम्युनिकेशन हो सकती है, आपसे पूछ सकते हैं तुम्हारी नाव पे मैं सवार हो सकता हूं या नहीं। अगर आप बोलोगे तभी वो पहली नाव खाली करेंगे और फिर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। मतलब किसी से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, कन्फ्लिक्ट करना पड़े तो करेंगे, सब कुछ कर जाएंगे आपको पाने के लिए, मगर नाव आपकी फ्री होनी चाहिए उनके लिए। इसलिए कि उन्हें एक सिक्योर लाइफ, सेफ सिक्योर लाइफ पसंद है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो कंफर्ट जोन आप ही दे सकते हो। ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, उससे निकलकर दूसरी कंफर्ट जोन में अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती, फ्लैट में नहीं मिलता, तो क्यों पहली वाली छोड़े। ये बेशक दो के बीच में पिस रहे हैं, दो के बीच में बेशक पिस रहे हैं, मगर फिर भी ओवरबर्डन है। चाहे पहले हो ये एनर्जी हो या ये एनर्जी हो, ओवरबर्डन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है आपके लिए, बहुत सोचते हैं, पिस रहे हैं दोनों के बीच में। मगर मजाल है वो इंसान सेपरेशन एंड कर दे। आपको ब्लॉक कर रखा है, थर्ड पार्टी खुश रहे इसलिए आपको ब्लॉक करके थर्ड पार्टी को नाव में बिठाकर, कार में बिठा के, मतलब थर्ड पार्टी के साथ निकल गए। उन्हीं को चुना हमेशा। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं, मगर अब नहीं। अब आपके लिए मेंटली प्रिपेयर है, एक्शन लेंगे और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ये है कल रात की ऊर्जा उनकी आपके लिए, इसलिए कि आप तारा हो उनकी जिंदगी में, और तारे की कीमत लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। आप उनके लिए अब तारा, हीरा या डायमंड बन गए हो, और अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और एक्शन लेंगे थर्ड पार्टी से निकलकर। ऐसी ही ऊर्जा मुझे दिख रही है कल रात की। दो एनर्जी थी, दोनों मैंने आपको बता दी। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट होगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, अगर आप बैठे बैठे अपनी ट्विन का वेट करते हो और आपको लगता है बैठे बैठे वेट करने से यूनियन का टाइम आएगा और शादी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो या ट्रांसजेंडर की बॉडी में हो, अगर वो इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ती, बैठे बैठे चांद तारे गिनती रहती है, तो भगवान आपको फ्री कर देते हैं। चांद तारे आप अकेले ही गिनो। तो ये आपकी इच्छा है, आपको अकेले अकेले चांद तारे गिनने हैं, रोना है, धोना है, या अपने ट्विन को साथ लेके चांद तारे गिनने हैं, ये आपकी इच्छा है। तो इनर वर्क कीजिए, आगे बढ़िए, जिससे आप जैसे फूट फूट के रोते हो, ट्विन भी ऐसे ही रोए और वो भी आपके साथ चांद तारे गिने। उन्हें भी पता चले कि आपकी कीमत क्या है, और आपको रिस्पेक्ट दे सके, जो आपने कमाई नहीं होती है इस जर्नी में। तो रिस्पेक्ट भीख में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। तो उनकी नजरों में रिस्पेक्ट कमाने के लिए आपको चांद तारे गिनने नहीं है, चांद तारा बनना है। ठीक है। तो ये है आज कल रात की आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लेकर, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।